हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? और सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है फ्रेंड्स सावन का लास्ट सोमवार। तो मैंने भी फास्ट किया है। और सावन में अधिकतर लोग सोमवार तो करते ही हैं, और तो व्रत करो चाहे नहीं करो। तो मैंने भी आज कर लिया है। और आज के दिन की स्टार्टिंग हो रही है गर्मा गर्म अरबी की सब्ज़ी से और रोटियों से, क्योंकि जो मेरा सुबह का काम था मॉर्निंग का, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों ने आज सब्जी के लिए मना कर दिया था, तो मैंने रात को दही जमाया था। उनको बूंदी वाला रायता चाहिए था, तो मैंने बच्चों के लिए रायता बना के तैयार कर दिया था। वो तो अपना खाना ले गए, तो फिर बाद में रह गई थी हमारी बारी। तो मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी। और मेरा है व्रत, तो इसीलिए मैं हस्बैंड जी के लिए खाना बनाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा वो पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो दो चार बर्तन थे, मैंने कहा इन्हें ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन करने के बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तनों का तो ऐसा ही है, पता नहीं, ज़रा सा काम करो बर्तन पहले ही होते हैं। तो देखिए, यहाँ बोतल मैंने सुबह धोई थी। फ्रिज में अब तो कम रखते हैं हम पानी, पर इनमें क्या है, साबुन के निशान लगे रह गए थे, तो मैंने वो अब अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कुछ, तो देखिए, आज मैंने सुबह एक रील देखी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि एक लेडीज़ थी, तो उसने ऐसी ही जैसे मेरी चाय छानने की छन्नी हो रही है ना, तो ऐसे ही दिखाई थी। तो उन्होंने गैस पे ऐसे गरम करके और इसको फिर स्टील वाला जूना होता है ना जिससे अपन बर्तन साफ़ करते हैं, तो उससे साफ़ करके और बिल्कुल ऐसे क्लीन दिखा दी थी। तो मैंने समझा कि मेरी भी ऐसी हो रही है छन्नी, तो मैं भी साफ़ कर लेती हूँ। और इसको गरम करने के बाद तो ये देखिए आप कि पूरे घर में ही ऐसी स्मेल हो गई थी जैसे कोई स्टील का बर्तन जल गया हो। मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि गैस पे रख के भूल गई हो और वो बर्तन जल गया हो? मैंने कहा नहीं। तो मैं हंस रही थी इस बात पे ही। तो देखिए, हर चीज़ मतलब सही नहीं होती है। अपन पहले देख लें और ट्राई भी कर सकते हैं, पर ट्राई ऐसी चीज़ों पे करें जिससे कि नुकसान ना हो अपना। तो ये है तो महंगी वाली छन्नी, पर कुछ भी नहीं हुआ इसमें, है ना मेरी, तो जैसी ठीक है मेरे लिए तो। और जो दिखाते हैं ना वो कभी कभी रियल नहीं होता है, फेक भी हो जाता है। तो देखिए जी, वो तो सब हो गया। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो खाना मैं अभी हस्बैंड जी के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा है व्रत। बच्चे आएंगे तो बच्चों के साथ में ही मैं अपना व्रत खोल लूँगी, क्योंकि वो आते हैं तो तब मैं गरम खाना ही बनाती हूँ। तो ये बात है ना, अब तो मैं आप लोगों के सामने मतलब इस तरीके से दिख रही हूँ। नहीं, हम, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत देर तक मतलब बातें करते रहे थे कि ये क्या कर दिया, सारी जगह स्मेल हो गई, बर्तन जला दिया। तो मैं ये रोटी दिखा रही थी। तो हमारे इनको क्या है कि है ना, कड़क कड़क रोटी चाहिए। चाहे दो रोटी खाएं चाहे चार रोटी खाएं, पर ये कहते हैं कि चाहे मेरे को दो ही रोटी बनाओ, पर रोटी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल फूली फूली कड़क कड़क रोटी। तो इनके लिए बना रही थी। तो इनके लिए क्या है, मैं मीसी रोटी बनाती हूँ। मीसी मतलब बेजर की बोलते हैं ना, गेहूँ जौ और ये सारे मिक्स करके वो रोटी बनाती हूँ मैं इनके लिए। तो देखिए जी, खाना पीना इनका हो गया था। तो मैं, ये प्याज के छिलके थे। ये क्या है, सुबह पूजा करते हैं जेंट्स लोग, छोटी मोटी पूजा तो करते हैं, तो मैं इनकी थाली में डायरेक्ट प्याज नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो भगवान का नाम लेते ही हैं अपन। तो इसीलिए बाद में मैंने प्याज कट करके दे दी थी। तो रोटी बनाने के बाद में मैंने एक रोटी का आटा बचा था, वो मैंने रख दिया है। बच्चे आएंगे तब मैं आटा और नया लगाऊंगी, तो उसी से मैं रोटी मेरी भी बना लूँगी और बच्चों की भी बना लूँगी। तो यहाँ मैं छोटी मोटी सी क्लीनिंग करके फिर मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत है। फिर चाय क्या है, अकेली में अच्छी नहीं लगती मुझे। तो ये हैं यहाँ पे, और चाय के मैं और ये दोनों ही शौकीन हैं। तो ये भी पी जाएंगे, ऑफिस जाएंगे फिर, और मैं भी पी लूँगी इनके बहाने से ही। तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय थोड़ी मैं काढ़ा टाइप का बनाऊंगी। काली मिर्च, अदरक, गुड़, और गुड़ तो खैर मैं डालती हूँ चाय में। चीनी की चाय हमें कम पसंद है। गुड़ की चाय हम 12 महीने ही पीते हैं।
और अच्छी भी लगती है और फ़ायदा भी करती है, नुकसान नहीं करती है। चीनी के 2-3 दाने डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस ज़रा सी चीनी डालूँगी और अदरक और काली मिर्च के साथ में चाय बनाऊँगी। तो मैं ये कह रही थी कि जो मैंने आज देखा था ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरे पास छन्नी है ना, इसकी जाली बहुत मोटी है, जो नहीं जली। स्टील की जो जाली होती है ना, जो छन्नी होती है वो थोड़ी नाजुक वाली भी आती है, वो तो जल जाती अगर इतना मैं उसको गर्म करती तो गैस पे। तो देखिए ये सब क्या है, हम बात करते जा रहे थे तो थोड़ी बहुत इतना सब कुछ होना भी चाहिए। अकेले अकेले फिर बोर हो जाते हैं, क्योंकि फिर अब ये चले जाएंगे तो मैं अकेली रहती हूँ पूरे दिन घर पे। तो कुछ ना कुछ फिर मैं अपना ही लगी रहती हूँ। और अभी तो मैं इनसे बात कर कर के बीच बीच में काम करती जा रही थी। तो ये चले गए हैं अपने ऑफिस और मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो छोटी मोटी मेरी क्लीनिंग ऐसी हो गई थी, कपड़े धोना, सुबह झाड़ू पोंछा करना। और बच्चे चले जाते हैं ना काम, तब तरीके से होता है, और ये भी चले जाते हैं तब होता है, क्योंकि जूते लेके ये पूरे रूम में और ऐसे इधर उधर करेंगे। और ये मौसम ऐसा ही है कि मिट्टी बहुत जल्दी लगती है और सूखने के बाद वो झड़ती है, तो सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। मैं बाद में करती हूँ सारी सफाई। और तो ये कपड़े मेरे धुल चुके थे, अब मैं सुखा रही हूँ। 2 दिन से तो अच्छी धूप निकल रही थी, कपड़े तो भी सूख रहे हैं, नहीं तो कपड़े ही नहीं सूख पा रहे थे। तो ये देखिए, कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं कमरे में करूँगी सफाई, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी। तो मेरे क्या है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग ऐसे मत समझना, क्योंकि ये क्या है, वायरल चल रहा है। तो वायरल मेरे पहले हस्बैंड को हुआ था, फिर मुझे, फिर मेरे बेटे को हुआ था। तो हमारी तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही थी, तो गले में कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है बोलते बोलते। तो इग्नोर करना। और यहाँ देखिए, मैं बेडशीट वगैरह फटकार के अब बिछा दूँगी। तो इससे अब जाके थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगेगा कि सफाई। ये तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के घर में गंदगी तो रहती है, पर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये ऑफिस चले जाते हैं ना, सफाई तभी अच्छी तरीके से होती है। तो यहाँ अब मैं आराम से अपना काम कर लूँगी। ये होता है ना कि सफाई तो डेली करते हैं, पर जो मन की संतुष्टि होती है ना, वो तभी होती है, तब थोड़ा-सा स्पेस लेके और जब अपन क्लीनिंग करते हैं। तो मेरी सफाई हो चुकी है कमरे की भी, और किचन में जाऊँगी मैं, थोड़ा-सा काम रहा है बस। तो फिर इसके बाद में मैं काम करके हटती हूँ ना, तो उसके 1 डेढ़ घंटे बाद में बच्चे आ जाते हैं। तो फिर वही तूफ़ान मच जाता है घर में। तो बच्चों के घर में ऐसा होता ही है। देखिए, अभी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है रूम, और किचन भी मैंने क्लीन कर दी है। और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।